मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ऐश्वर्या के कोख में जो बच्चा पल रहा है ये हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए कितना जरूरी है और तुम्हें इस बच्चे से कितना लगाव है। वो बच्चा तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, तो फिर हम उसे नुकसान क्यों पहुंचाएंगे प्रेम? हम जानते हैं प्रेम कि तुम्हें एक बच्चे की कितनी चाह है, तुम इसे कितना प्यार करते हो, और अगर इसे हमारी वजह से कोई भी तकलीफ पहुंचती है तो फिर हमें भी दर्द होगा और हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। सब तेरी गलती है प्रेम। तूने शादी लीला से की है ना, फिर तूने अपना बच्चा इस गंदी आंटी को क्यों दिया? प्रेम, क्या तुमने कभी भी सोचा है कि एक औरत, एक पत्नी के लिए कितना मुश्किल होता है उस औरत के साथ रहना जिसके कोख में उसके पति का बच्चा पल रहा है, और वो भी उस औरत के कोख में जिससे हम इतनी नफरत करते हैं। जिसने हमें कितनी बार अलग करने की कोशिश की, ना जाने कितनी बार हमें बांधने की कोशिश की। प्रेम, हमें दुख होता है बार बार ये सोच के कि एक पत्नी जो एक पति को खुशी दे सकती है वो हम नहीं दे पाएंगे। प्रेम, हमारे पास ना कोई हिम्मत नहीं बची है। हम सिर्फ तुम्हारे प्यार के भरोसे जी रहे हैं प्रेम, और हमारे लिए सिर्फ वही मायने रखता है। इसलिए प्रेम, कभी भी हमारे इस प्यार, हमारे इस भरोसे को टूटने मत देना। वरना प्रेम, हम जीते जी मर जाएंगे। लीला, जी, ये हर बार तो ऐसे गंगा जमुना बहाकर हारी बाजी जीत जाएगी। हम सब समझ के लीला बेटा, हम तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हैं। और हमें भी नहीं लगता कि लीला वो दवाई खाने में मिलाने की इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। तो फिर ये किया किसने? क्या? मुझे क्या देख रही हो? अब जब नजर मुझ पर टिकी गई है तो मेरा नाम ले लो ना, बोल दो सबको कि सारे फसाद की जड़ मैं ही हूं। मैंने ही अपने खाने में दवाई मिलाई तुम्हें फंसाने के लिए। मैंने ही अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बोल दो। ऐश्वर्या, लीला ने कुछ नहीं कहा है तुम्हें। अपनी हर छोटी प्रॉब्लम के लिए लीला को ब्लेम करना बंद करो। और माना इस बच्चे से लगाव है मुझे, इसलिए अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधार रहा हूं और आखिर तक अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम लीला पे कभी भी उंगली उठा के उसे भला बुरा कहती रहोगी और मैं खड़े खड़े सुनता रहूंगा। आज के बाद लीला के बारे में कुछ भी बोलने से पहले
एक बार अच्छे से सोच लेना। अरे अब बंद भी करो ये बहस। अच्छी बात तो यह है कि चच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। लेकिन प्रेम, एक बात कान बांध लो, अब से तुम अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान दोगे। मुझे माफ कर देना लीला। जो भी हादसा उनके साथ हुआ है उसकी वजह से उनके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से लीला कभी मां नहीं बन पाएंगी। डीएनए टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव। इस बच्चे का बाप प्रेम है। लीला, हम दोनों के बीच कोई कभी नहीं आ सकता। तुम जैसी बांझ औरत का पैर अगर इस मंदिर में पड़ जाए तो ये जगह अपवित्र हो जाएगी। ये वो सपना है जिसे मैंने अपने हाथों से सजाया था। ये सिर्फ एक पालना नहीं है, ये वो हर खुशी है जो अब हमें कभी नसीब नहीं होगी। ऐश्वर्या झूठ बोल रही थी प्रेम। उसने खुद अपने हाथों से खाने में पपीता मिलाया था ताकि सारा इल्जाम हम पर आ जाए। वो गुस्सा नहीं, ये उसकी जलन है प्रेम। जलन के कारण अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो नुकसान उसका नहीं, तुम्हारा और इस परिवार को होगा। तुम ये सब नहीं खाओगी। मैं नहीं चाहता किसी भी हालत में तुम्हारी तबीयत खराब हो। ये तो वही बुढ़िया है जो उस दिन वो औरत लीला को दी थी। उसने कहा था ये किसी गर्भवती औरत को खिला देने से उसका गर्भ गिर जाएगा। हमारे बच्चे को मारने के लिए इस हद तक गिरना चाह रही है ये लीला। खाने में इतने दवाई है ना। क्या तुम्हें सच में लगता है प्रेम कि हम इतने बुरे हैं कि एक नन्ही सी जान को यूं ही मार डालेंगे? सब तेरी गलती है प्रेम। तूने शादी लीला से की है ना, फिर तूने अपना बच्चा इस गन्नी आंटी को क्यों दिया? तेरा बच्चा तो लीला के पास होना चाहिए ना। तू सच में बुद्धू 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 है। प्रेम, प्रेम क्या कर रहे हो? बहुत रात हो चुकी है, ठंड लग जाएगी। चलो यहाँ से। चलो।
क्या हुआ प्रेम? क्यों रो रहे हो? माँ, क्या मैं इतना बुरा हूं? कितनी भी कोशिश कर लूं सबको खुश रखने की, लेकिन अंत में सबको सिर्फ दुख पहुंचाया मैंने। मेरी वजह से लीला को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। प्रेम, गलती तो हर इंसान से होती है। क्या लीला से कभी कोई गलती नहीं हुई? सबसे बड़ी गलती तो उसने आज की है। मतलब? देखो प्रेम, हम ये नहीं जानते कि खाने में दवाई किसने मिलाई, पर इतना जरूर जानते हैं कि अगर कोई चीज किसी को प्यारी होती है, वो अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखता है। ऐसा कुछ नहीं करता जिससे उसे चोट पहुंचे। अगर उसे उस औरत की बात सही नहीं लगी तो वो पुरिया वो यहाँ क्यों लाई? उसे मना करके वहां छोड़ के आ सकती थी ना। एक औरत को जितना समझ सकती है, आदमी के लिए तो वो अनसूझी पहेली ही रहती है। एक पल में तो उस बच्चे का ध्यान रखना खुद का धर्म समझती है, और दूसरे पल में उससे ऐसी गलती हो जाती है जिससे बच्चे की जान जा सकती है। पहले वो दवाई देना और फिर आज ये, और फिर वो खुद भी तो बोल रही है ना, ये एक पत्नी के लिए उस औरत के साथ रहना बहुत मुश्किल है जो उसी के पति के बच्चे की मां बनने वाली है। देखो प्रेम, हम जानते हैं एक औरत को दूसरी औरत से कितनी जलन होती है, इसलिए तुम इतना मत सोचो। जाओ जाके आराम करो। प्रेम, अब और नहीं सहेंगे। पहले भी इन लोगों ने तुम्हें नाजायज कहा, तुम्हारे वजूद पर सवाल उठाए, पर अब ये इतिहास हम दोबारा दोहराने नहीं देंगे। तुम्हारे खून को नाजायज कहने वालों की तो हम जुबान काट देंगे। जिस औरत की कोख में तेरा अंश है वही होगी इस खानदान की बहू, चाहे उसके लिए हमें लीला की दुनिया ही क्यों ना उजाड़नी पड़े। अब ये हमारी इज्जत का सवाल है। ओह माय बेबी, थैंक यू सो मच। तुम्हारे पैदा होने से पहले तुमने मेरी इतनी मदद की। तुम्हारी इसी मदद की वजह से मैं बन जाऊंगी मिसेस प्रेम चौधरी। ये क्या करे जा रही थी तुम? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? हम बदतमीजी कर रही या तुम कर रही हो? चलो ना लीला, ये नाटक बंद करते हैं। क्योंकि क्या है ना, वैसे भी ये गरीब, लाचार, मासूम, ये सब मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। आई टेल यू लीला, तुम्हें जिस बात का डर है ना, मैं वापस वही करने आई हूं।
तुम्हारी इस मांग के सिंदूर को छीनकर अपनी मांग में सजाऊंगी मैं। और देखो ना, इस बार तुम्हारी भद्रा भैया भी मेरे साथ है। इस बच्चे के सहारे मैं प्रेम को तुम्हारी नाक के नीचे से ऐसा उड़ा ले जाऊंगी कि तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। और फिर मैं, प्रेम और हमारा बच्चा, हम तीनों का बहुत छोटा सा परिवार होगा, जिसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए जो करना है कर लेना। सच में ऐश्वर्या, किसी ने ना बिल्कुल सही कहा है कि गिरगिट सब कुछ भूल सकता है, लेकिन रंग बदलना कभी। आखिर तुमने अपना असली चेहरा दिखाई दिया ना। हो, अब क्या होगा? रोती हुई जाओगी प्रेम के पास कि देखो ना प्रेम, ऐश्वर्या खेल खेल रही है, मुझे तुमसे दूर करना चाहती है। ऐश्वर्या ये, ऐश्वर्या वो। और उसके बाद? और उसके बाद प्रेम तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं करेगा। वैसे ऐश्वर्या एक बात बताएं, तुमसे लड़ने के लिए ना हम अकेले ही काफी हैं, और तुमसे लड़ने के लिए हम अपने कीमती आंसू क्यों बर्बाद करें? हमें तो इस बच्चे पर तरस आ रहा है कि इसे जन्म लेने के लिए तुम्हारी कोख मिली। भगवान करे कि इसमें सारे गुण सिर्फ प्रेम के आए। और एक बात बताएं ऐश्वर्या, इस बच्चे के लिए हमसे जो बन पड़ेगा ना, हम वो करेंगे। लेकिन तुम्हारी ये जो गलतफहमी है ना, बस इससे पूरा होने नहीं देंगे। और हाँ, तुम्हें जितनी चाल चलनी है ऐश्वर्या चल लो, लेकिन तुम जीत नहीं पाओगे, क्योंकि प्रेम सिर्फ हमारा है। ठीक है, तो फिर चैलेंज रहा। कल वट सावित्री का व्रत है, और ऑब्वियसली तुम प्रेम के लिए व्रत रखोगे, पूजा भी करोगी। लेकिन ये व्रत तभी पूरा होता है जब पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाता है, और कल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ये व्रत पूरा होने ही नहीं दूंगी। ठीक है ऐश्वर्या, हमें चुनौती स्वीकार है। तुम्हें जितना एड़ी चोटी का जोर लगाना है लगा लो, जितने तिकड़म आजमाने हैं आजमा लो। हम भी देखते हैं कि हमें व्रत पूरा करने से कौन रोक पाता है। दादी, वैसे वट सावित्री पूजा में तो पेड़ लगता है ना, तो फिर हम ये टहनी क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए बेटा क्योंकि हमारे घर में बरगद का पेड़ नहीं है ना, इसीलिए वो बड़े मंदिर के पास ही ये बरगद की टहनी मंगवाई है। और लीला बेटा, भगवान किसी भोजन या फिर बड़े तामझाम के भूखे नहीं होते। भगवान तो सिर्फ अपने भक्त के भाव के भूखे होते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर तुम बरगद के पेड़ की पूजा करोगी तो ही तुम्हारा व्रत पूरा होगा। अरे सच्चे मन से, सच्चे भाव से अगर तुम इस बरगद की टहनी की भी पूजा करोगी ना, तो भी भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और हाँ बेटा, ये वट सावित्री का व्रत अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए रखा जाता है। और ये व्रत सत्य सावित्री का प्रेम और यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाने की कथा को दर्शाता है। और इस दिन सुहागन अपने पति के जीवन में सुख, समृद्धि और रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं।
क्या देख रही है? देख रही हूँ कि जब औरत सुहागन होती है तो उसके परिवार में, समाज में इतना मान सम्मान मिलता है, इज्जत की नजर से सब देखते हैं उसे। ये क्या अनाप शनाप बोल रही है तू? नहीं तो क्या माची, मेरे और मेरे बच्चे के नसीब में नाजायज कहलाना ही लिखा है। मेरा प्रेम से नाजायज रिश्ते का हर जाना, मेरा बच्चा प्रेम की औलाद होकर ही चुकाएगा। खबरदार जो इस बच्चे को नाजायज कहा तो फिर इस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले हम इसे जायज बनाएंगे। लीला को प्रेम से अलग करके हम तुझे इस घर की बहू बनाएंगे। लेकिन माँ जी, ये जो आप बोल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सब हो पाएगा, क्योंकि लीला कल प्रेम के लिए व्रत रखेगी और उसके बाद उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और बढ़ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? व्रत पूरा होगा तब ना प्यार बढ़ेगा। तू चिंता मत कर, हम देख लेंगे। वाह रे मेरी होने वाली सासू माँ, क्या बोतल में उतारा है तुझे। इस बच्चे के लिए तू अपने बेटे बहू को अलग करने पर तुली, जबकि ये बच्चा तो प्रेम का है भी नहीं। पर मेरी बागी रानी, तू ये बात कभी जान ही नहीं पाएगी। मामा ने बताया था कि अगर तुम्हें किसी कमरे से आवाज सही नहीं सुनाई दे रही तो पानी का ग्लास दीवार पर लगाकर सुन लो, सब सुनाई देगा और तुम अपना शिकार उसी हिसाब से कर सकती हो। बेवकूफों के सरदार है ये लोग। कितनी आसानी से इन्होंने मान लिया कि मेरे पेट में प्रेम का बच्चा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये प्रेम का बच्चा है ही नहीं। क्या ये ऐश्वर्या हमें फिर से धोखा दे रही है? मतलब प्रेम का बच्चा है ही नहीं। इससे अच्छा न होगा। अब हम सच तक पहुंच के रहेंगे। सच और झूठ का पता लगाने का बस एक ही तरीका बाकी रह गया है, वो लैब। वहां जाकर ही पता करना पड़ेगा कि पिछले टेस्ट की रिपोर्ट असली थी या वो भी उस चांदनी चौक की चिपकली की नई चाल थी। अपने शक को और पुख्ता करने के लिए हमें एक डीएनए टेस्ट और करवाना पड़ेगा। ऐश्वर्या की कोख से लिया हुआ सैंपल तो लैब के पास है ही, बस किसी तरह तुझे प्रेम के सैंपल के लिए उसके 1-2 बाल लाके देने पड़ेंगे। वो तो हम ले आएंगे चाची, लेकिन अगर आज ये साबित हो गया कि ऐश्वर्या के पेट में प्रेम का बच्चा नहीं है, तो फिर आज ऐसा धमाका होगा कि उसके बाद ऐश्वर्या के सर पर न छत होगी न पैरों तले जमीन।
इस बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं ऐश्वर्या, क्योंकि बात हमारे पति के अस्तित्व की है, हमारे प्यार की है। आज वट सावित्री के दिन हम कसम खाते हैं कि तुम्हारी सच्चाई सबूत के साथ घर वालों के सामने लेकर आएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मानना पड़ेगा तेरी चॉइस को, तू तो आज हीरोइनों को भी मात दे रही है। कितनी प्यारी साड़ी चूज की है तूने, नजर ना लगे। वैसे चाची, बुरी नजर हटाने का समय आ गया है। आपने डीएनए जांच के लिए भेज दिया ना? तू उसकी टेंशन मत ले, उत्तरा का काम रोशनी से भी तेज होता है। आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। सुनो अंशुमन जी, जल्दी वापस आना। आप जानते हैं ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो मैं गलती से कुछ खा लूं और आपकी उम्र से 2-4 साल और घट जाए। प्रेम, जरा यहाँ आना। हाथ देना। तू भी जल्दी वापस आना। देख लीला बेचारी कैसे मुरझा गई है। ये बेगम भी ना बिन एंधे के लोटे की तरह इधर उधर घूमती रहती है। मेरे पास होती है तो मेरे साथ हो जाती है, और लीला दिखे तो उसके लिए फिक्रमंद हो जाती है। अब इसे कैसे समझाऊं कि लीला की होते हुए ये दौलत कभी हमारी नहीं होगी। लगता है कि अब मुझे और ऐश्वर्या को ही कुछ करना होगा। प्रेम, खाना खत्म जरूर कर लेना। अब आप लोग इस पवित्र बरगद के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करिए और इसमें सुहाग का धागा बांधिए, जिससे कि पति 7 जन्मों के लिए आपका हो जाए। भगवान करे 7वां जन्म होए। अब जल चढ़ाओ वृक्ष को। बस भगवान, इस ऐश्वर्या नाम के विघ्न से हमारे प्रेम की रक्षा करना। हेलो मैडम, रिपोर्ट तैयार है। ठीक है। लैब से फोन आया था। उन्होंने कहा है कि जो सैंपल हमने भेजा है वो पॉजिटिव निकला है। इसका मतलब वो बच्चा प्रेम का ही है। नहीं चाची, हमें ना पूरा भरोसा, वो आदमी ना झूठ बोल रहा है।
हमने खुद सुना था ऐश्वर्या को कहते हुए कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं। अरे हम जाते मतलब पूजा छोड़ के जाएगी कैसे? पंडित जी, हमें पूजा बीच में छोड़कर जाना होगा। इस तरह से बीच में पूजा छोड़कर जाना तो अपशगुन हो सकता है। रुद्राक्षी जी कह रही थी कि आपका रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा है, तो आप ऐसी गलती करके रिश्ते को खतरे में क्यों डाल रही हैं? पंडित जी, इसको कहाँ फिक्र है अपने रिश्ते की? माई, हम जो कुछ भी कर रहे हैं प्रेम के लिए ही कर रहे हैं, हमारे रिश्ते के लिए कर रहे हैं। पंडित जी, वो हमने ना मन्नत मांगी थी कि आज के दिन हम सती माता को जल चढ़ाएंगे ताकि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो। तो क्या हम जा सकते हैं? अरे वाह बेटा, अति उत्तम। आज के दिन ऐसा करना पूजा से अधिक फलकारी माना गया है। तुम जा सकती हो। धन्यवाद। रुक जाओ लीला। ये सत्युग नहीं है जो तुम सावित्री बनकर अपने प्रेम को पाठ पूजा से बचा लोगी। इसलिए ये व्रत, मंदिरों में जाकर जल चढ़ाना, ये सब तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। प्रेम को तो मैं तुम्हारी नाक के नीचे से ले जाऊंगी और तुम बस मंदिरों में टंग टंग घंटियां बजाती रह जाओगी। देखो ऐश्वर्या, हम ना मानते हैं कि ये सतयुग नहीं, लेकिन हमारे और प्रेम के बीच प्यार और विश्वास उतना ही, इसलिए हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। और तुम जैसी घटिया औरत तो कभी भी। लेकिन हाँ, अब जो हम करने जा रहे हैं ना, उसके बाद प्रेम तुम्हें इस घर से धक्का मार के जरूर निकालेगा। इसीलिए हमारी छोड़ो ऐश्वर्या, तुम बस अपनी देखो। हम तो कह रहे हैं कि अभी से एक घर भी ढूंढ लो, ठीक है? हम जाते हैं। टंग। ऐसी कौन सी लीला रचने वाली है ये लीला? इससे पहले कि ये मेरा रास्ता बंद करे, मुझे प्रेम को अपना बनाना ही होगा। क्या करूं? लाखा, जल्दी से कुछ गांव वालों को यहाँ लेकर आओ, फिर बताती हूँ कि क्या करना है। धन्यवाद पंडित जी, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रेम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। ऐश्वर्या बच्चे को छोड़कर जाएगी नहीं, और अगर हम उसे घर में रहने देते हैं तो समाज क्या कहेगा? थूकेगा हम पर, कहेगा कि चौधरी परिवार का वारिस प्रेम चौधरी एक ही छत के नीचे दो औरतों के साथ में रह रहा है। देखो, मैं जानता हूं कि तुम लीला से बहुत प्यार करते हो, लेकिन हमारे खानदान का वारिस होने के नाते कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि तुम हमारी इज्जत का भी ख्याल करो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बच्चा अपने असली माँ बाप के साथ रहे,
देखो, बच्चा हो जाने के बाद तुम्हारा सारा ध्यान उसकी तरफ होगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा और ऐश्वर्या का रिश्ता भी गहराएगा, क्योंकि तुम असली माँ बाप हो उस बच्चे के, और फिर धीरे धीरे लीला का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा चाचू। और अगर वो ऐश्वर्या इस घर में रहेगी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसको बच्चे से अलग नहीं करना चाहता। मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरी पत्नी सिर्फ मेरी लीला है, और बच्चे की माँ भी सिर्फ लीला कहलाएगी। और समाज नहीं समझेगा इन चीजों को। मैंने ये रिश्ता लीला से जोड़ा है चाचू, समाज से नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि समाज क्या बोलता है, हमारे बारे में क्या सोचता है। अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो है मेरी लीला की खुशी। उसे दुख में नहीं देख सकता मैं। इसे पिछले कुछ दिनों में बहुत तकलीफ सही है लीला ने। अभी भी घर पर निर्जला व्रत रखकर बैठी है। मुझे उसके साथ होना चाहिए। रामकुमार जी, जरा गाड़ी साइड पे लगाइए। बस, मैं कैब लेकर निकल जाऊंगा। ये मेरा टिफिन है, आप खा लीजिए। अरे प्रेम रुको चाचू, ऑफिस का काम आप देख लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। हे देवी माँ, ये क्या हो रहा है? ये अचानक तूफान। ये दिया क्यों बुझ गया? हे देवी मैया, ये कैसा संकेत है? अचानक तूफान का आ जाना हो, तो ऐसे में हमारे प्रेम के नाम का दिया बुझ जाना। नहीं, तो कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। उतरा दरवाजा बंद कर दे, ये तूफान आ रहा है। जा। जय है वो बागियों की सरदार, जिसके वजह से हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिली है। पकड़ो इसको। अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे ये सब क्या है? कौन है तुम लोग? छोड़ो हमें। बता, असली रिपोर्ट कहाँ है? पहले भी झूठ बोल रहे थे और अब भी झूठ बोल रहे हो। बताओ। छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा? हमारा समाज, हमारा संस्कार सब मिट्टी में मिला दिया तुमने। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बकवास नहीं कर रहे, सच्चाई बयान कर रहे हैं माँ जी। पहले तो इस रुद्राक्ष ने कृष्ण चौधरी के साथ नाजायज संबंध बना के एक बच्चे को जन्म दिया, और अब उस नाजायज औलाद ने एक मासूम लड़की के साथ संबंध बना के उसे गर्भवती कर दिया। हम ये वाहियात हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो, ये हमारे परिवार का निजी मामला है। तुम लोग होते कौन हो हमें इस्तेमाल करने वाले?
हम तुम्हें बताते हैं कि हम कौन हैं। अरे क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। प्रेम प्रेम जल्दी जल्दी से घर वापस आ। प्रेम यहाँ पे ना कुछ गांव वाले घर में घुस के तोड़-फोड़ कर रहे हैं। तू ही संभाल सकता बेटा, और जल्दी आ जल्दी आ। हम कहते हैं बदतमीजी है ये। बदतमीजी का हद तो तुम्हारे परिवार वालों ने लाम दी, तब तो तुम्हारे मुंह से कुछ छोड़ा ही निकला। तो अब काहे चपर चपर कर रहे हैं? वो बंद रख अपना, शांत रह, समझे? गाँव वालों, इस चौधरी परिवार ने हमारा गांव, हमारे सभ्य समाज की धज्जियां उड़ाई है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। आज की सांस नहीं छोड़ेंगे हम। ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले कोई 1000 बार सोचेगा। लेकर आओ। देखिए आप छोड़िए मुझे, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। जिसे बुलाना है बुला लो, लेकिन जब तक हमें सच पता नहीं चल जाता तब तक हम जाने से रहे। बताओ बताओ असली रिपोर्ट कहाँ है? सिक्योरिटी, अरे क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, पकड़ो इसे। क्या हो रहा है? निकलो यहाँ से, छोड़ो उन्हें। मैंने दे रहा, निकलो यहाँ से। मुझे उत्पन्न, चुपचाप बताओ रिपोर्ट कहाँ है? बागी है, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बताओ वरना देता हूँ। मुंह पे लगा रहो इनका। आगे नहीं आएगा, हम हाथ नहीं लगाने देंगे इसे। चलो पीछे हटो, हटो यहाँ से, छोड़ इसे। अरे अम्मा, काहे इस उम्र में फपला रही हो? हाँ, काहे मुसीबत मोल ले रही हो? हाँ, दादी 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 उठिए। ओह माय गॉड, देख कर रहे हो? कालिक पोतो इनका मुंह पे, सम्मान करो इनका। मत करो ऐसा। ये है तेरी असली औकात, समझी? वैसे तुम्हारा लाल किधर है? तो बेटा, अरे असली गुनहगार तो वो ही है, और जब तक उसको सजा नहीं दे देंगे ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बेटा, हमारे बेटे को हाथ भी लगाया ना, तो 15 भैया की कसम हम तोड़ के रख देंगे। बोल मत, हम बागी हैं। तू बोल मत, हम लाखा है, लाखा। अरे हमका ललकार रही है। अब देख हम तुम्हारे साथ क्या क्या करते हैं। छोड़ दो आंटी को। अरे
अरे रुको, भगवान से तो डरो। एक बेईमान औरत के साथ ऐसा गंदा, ऐसा नीच व्यवहार करते शर्म नहीं आई तुझे? अरे गांव वालों, सुनो सुनो सुनो, इस बेशर्मों का परिवार हमको शर्म का पाठ सिखा रहा है। अरे अम्मा, जब ये बेगुनाह मोड़ी की इज्जत उछाली जा रही थी तब तो तू कुछ ना ही बोली, और जब खुद की इज्जत पे बनाई तो गिड़गिड़ा रही है। अरे तेज कर रहे हो, चप्पल की माला पहनाओ इनको। नहीं, रुक जा। हाथ नहीं लगाना मेरी माँ को। अरे आ गया अपनी माँ का लाल, अपनी माई की रक्षा करने। लेकिन हम भी देखते हैं लाखा के रहते कैसे बचाएगा अपनी अम्मा को। ये जो सैंपल आज सुबह उत्तरा जी ने दिए थे, यह उसकी असली रिपोर्ट है। हमने कुछ नहीं किया है। हमें एक फोन आया था कि एक नकली रिपोर्ट बनाकर देना है। मैंने उससे पूछा उनका नाम, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया, और उस रिपोर्ट में लिखने के लिए कहा गया था कि यह बच्चा प्रेम चौधरी का है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।